नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कुछ साल पहले याद होगा, मोदी जी ने मालदीव्स के बाहर लक्षद्वीप के एक द्वीप में जाके कुर्सी पे देखने लगे द्वीप को। उस समय मालदीव्स जो है चाइना के पास भाग रहा था, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, भारत को मुझे मजा चखाना है। 3 लाख तो लोग हैं कुल। समुद्र के नीचे तो ऑटोमेटिकली जा रहा है मालदीव्स पूरा। सारे मुसलमान हैं, सारे आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है। और क्या हुआ, चाय में पी कर आए मोदी जी तो लक्षद्वीप के द्वीपों पे, मालदीव्स के पास में। क्या हुआ मालदीव्स का? इकोनॉमिक कोलैप्स, क्योंकि भारतीयों ने जाने बंद कर दिया है ना। कोलैप्स, बहुत उछले थे, हम ये कर देंगे भारत को, वो कर देंगे भारत को। मोदी जी फिर बाद में गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज आइए हमारे देश में आइए। मोदी जी गए, वहां पे भी चाय पी ली। अगर भारत के पास रहते हो, कोई भी देश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे डिएगो गार्सिया हो, भारत से पंगा नहीं ले सकते। तो बांग्लादेशियों के साथ भारत ने क्या किया, जो कर रहे हैं, उनका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो तो हमारा है, वो जो पूरा कॉरिडोर हमारा है, वहां पे हमारी सेनाएं तैनात हैं। वो ऑर्डर्स की दे रही है। मिजोरम, मेघालय, सब जगह तैनात है सेनाएं, ऑर्डर्स की दे रही है। प्लस रोहिंग्या का मिलिटेंट ग्रुप आरसा, वो बांग्लादेश के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। ओके, दैट ग्रुप इज एंटी बांग्लादेश। वैसे एक मिलिटेंट ग्रुप है, किसी भी साइड जा सकता है, लेकिन किसने आर्म किया, किसने ट्रेन किया, वो तो पता ही है सबको, चाइनीज। लेकिन वो बांग्लादेश के अंदर ट्रेन कर रहा है, जिसको बांग्लादेशी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है। प्लस अमेरिकन के साथ जिसकी दोस्ती होती है वो देश कोलैप्स कर जाता है। यूक्रेन के साथ दोस्ती हुई, यूक्रेन की पिटाई होगी। साउथ वियतनाम के साथ दोस्ती हुई, साउथ में पिटाई होगी। इराक के साथ दोस्ती करी, इराक की पिटाई होगी। ईरान अभी भी है। ओके, अमेरिका के सारे दुश्मन पनपते ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया पनप रहा है, चीन उनका दोस्त है और चीन कोलैप्स करेगा। बांग्लादेश का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। बांग्लादेश थोड़ी देर बाद गिड़गिड़ा के आने वाला है, हमको माफी कर दो, हमारे ट्रेड डोर्स खोल दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज सॉरी। यही आउटकम होने वाला है। मालदीव्स वाला ही आउटकम होगा बांग्लादेश। लिख लीजिए इसको। चारों ओर से अदृश्य राज्य ने घेर लिया, भारतीय अदृश्य राज्य ने चारों ओर से सेनाओं ने घेर लिया, जो दृश्य राज्य है। और उनके जो आका हैं, उनको पड़ने वाली बड़ी मुश्किल। जिस दिन भारत ने बोल दिया हम हेनरी मैकमोहन की लाइन को नहीं मानते, तिब्बत से हमारा रिश्ता है, डन। चाइना से तो भारत का बॉर्डर मिलता ही नहीं। चीन जो बॉर्डर की बात कर रहा हूं, बॉर्डर मिलता ही नहीं, हम तो तिब्बत से मिलते हैं। तो काफी ड्रास्टिक आप आउटकम देखने वाले। यूनिस को भागना पड़ेगा जैसे शेख हसीना भागी थी। इसी दिशा में बढ़ रहा है बांग्लादेश। मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि रशिया की विक्ट्री हो रही है यूक्रेन में, उस पर यूएस समझौता करेगा, और भारत की विक्ट्री हो रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान पे। तो पिटाई सबसे पहले किसकी होगी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पिटाई होगी, बांग्लादेश माफी मांगेगा, क्योंकि लुंगियों का देश है। हिंदुओं को मार दिया, 2 हिंदुओं को मार दिया, क्योंकि इस्लामिज्म वाले लोग सिर्फ आतंकवाद ही बात कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इनके दिमाग में घुसा हुआ। महिलाओं पे आक्रमण करेंगे, बच्चों पे करेंगे, बड़ों आमने सामने से लड़ते नहीं, भागते हैं, फिर वो लुंगी बचाते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट जो वीडियो पे आ रहे हैं, सारे अमेरिकन इंटेलिजेंस और बाकी लोगों के द्वारा प्रमोटेड है। ये कोई रियलिटी ऑन द ग्राउंड है ही नहीं। रियलिटी ऑन द ग्राउंड ये है कि बांग्लादेशी आर्मी को एक फोन कॉल गया भारतीय जनरल का, डर के मारे उसने बोला कि हाँ ये तो गलत हो रहा है। उसको मालूम है क्या होगा, उसको मालूम है क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेशी सेनाओं में 15,000 से ज्यादा लोग ने जिनके दम हो। वो सिर्फ बात ज्यादा करते हैं, वो आदत होती है इन बांग्लादेशियों की, बात बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। जैसे एक्शन आते हैं दब के चुप जाते हैं, है ना। किसी भी आप मुसलमान टेररिस्ट ग्रुप को देख, छुप के रहता है, जंगलों में रहता है, भाग जाता है,
और वहां से भाग के वापस पहुंच जाएगा आतंकवाद करके। इन लोगों की सरकारें चलती हैं हिंदुओं के बल पे, हिंदुओं से पैसा जाता है बांग्लादेश को, तब सरकारें चलती हैं वहां पे। हिंदू इनको अलाउ करते हैं और जाके पूरी दुनिया में एंटी हिंदू, क्योंकि इनको उम्मा को अच्छा दिखना है। अरबी तो इनसे परेशान है लुंगियों से, वहां पे इनके बात नहीं खुलती अरबियों के सामने, है ना। सो दिस बांग्लादेश के पास कोई और चारा ही नहीं है, चेकमेट है। ट्रेड, यूनुस बोलता है इंडिया इज लैंड लॉक्ड ऑन 3 साइड्स, वी हैव द ओशन टू सी। अरे भाई तुम्हारे कौन सा सी है? तुम्हारे नीचे कलकत्ता शुरू हो जाता है, वहां से एक लाइन डाल दी तो खत्म हो गया काम, उसके नीचे बार बार दिमाग ही नहीं है। क्योंकि नोबेल पीस प्राइज दिया ही इसलिए जाता है रिजीम चेंजिंग के लिए। नोबेल प्राइज इज फॉर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन। मकादो को आप देख लो, इस यूनुस को देख लो, मतलब जितने, जब दुनिया भर के गधों को इकट्ठा किया जाता है उनको प्राइज दिया जाता है, नोबेल प्राइज। कोई एक मुझे इन्वेंशन दिखा दीजिए नोबेल प्राइज वालों की जो जेन्युइन हो। सारा चोरी का माल, सारा कभी वेदों से लिया, कभी पुराणों से लिया, कभी भारतीयों से चोरी किया, आपस में बढ़ते चोरी का माल। यूरोपियन सिविलाइजेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी, पायरेट्स हैं वो, तो चोरी है, जो डाकू है, वो समुद्री डाकू है। पूरी दुनिया में डाकूपन किया उन्होंने। आप देख ही रहे अमेरिका में क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है वेनेजुएला का ऑयल, ओपनली चोरी कर रहा है, बोल रहा है जस्टिफाइड वॉर ऑन टेरर। दुनिया भी ये सब फॉलो करेगी भाई, दुनिया भी ये सब देखने वाली है। और बांग्लादेशियों के साथ तो एग्जैक्टली जो मालदीव के साथ तो वो होने वाला है। यूनुस को भागना पड़ेगा प्लेन में, हेलीकॉप्टर में। जिसको अमेरिका ने मदद करी उसको हेलीकॉप्टर में भागना पड़ा। वियतनाम याद रखिए, अफगानिस्तान याद रखिए, कैसे भागे प्लेन से 13 दिन में, तो अपने सोल्जर भी छोड़ गए डर के मारे। अब ये मत बोली बाइडेन था ये, नहीं, ट्रम्प भी यही करने वाला है। डरपोक है एकदम। मतलब पूरा समाज ही ऐसे है, लुटेरों का समाज है। दूर से दिखाते हैं बंदूक, दूर से मार देंगे आप गोली। बियॉन्ड साइट ऑफ वॉल इज ए वॉर जो होता है वो वेस्टर्न कंट्री से शुरू किया, क्योंकि लड़ नहीं सकते पास में आके, डर लगता है। दुनिया भर की जमीन चोरी, उसमें तेल, उसके बाद भी गरीब। इमेजिन करिए, पूरी दुनिया की चोरी करने के बाद भी गरीब। इसको बोलते हैं गरीबी की मानसिकता। तो बांग्लादेश का वही हाल होने वाला है जो इनके आकाओं का हो रहा है इस समय। ये चढ़ तो गए ऊपर हवा में, लुंगियों को खोल दिया, अब उतरोगे कैसे? लुंगी तो चली गई। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी काम भारत कर रहा है ठीक कर रहा है। शांति का सोचना पड़ता है। युद्ध हमेशा शांत भाव से होता है ना। सोचने का समय, जब एक्शन होगा तो गर्मजोशी तो आनी चाहिए शोल्डर्स में। तो अभी हम लोग शांत भाव से बैठे, चुपचाप बैठे। बांग्लादेश को बहुत डरना चाहिए कि जब भारत चुप है तो मतलब भारत नाराज है। अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के फोन को रिफ्यूज कर सकता है और वो दोस्त बुलाते हैं, सारी पोल छूट जाएगी। क्योंकि अदृश्य राज भारत का बहुत शक्तिशाली, चप्पे चप्पे पर है। क्योंकि बांग्लादेश तो हिंदू राष्ट्र है, वो तो गलती से उसके अंदर ये सब भर गए हैं सारे इस्लामिज्म वाले कीड़े। पाकिस्तान का भी यही हालत है। सो इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और बांग्लादेश का हालत मालदीव के जैसा ही होने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। और हमारे मेंबर्स बनिए, हमको सपोर्ट करिए। डू जॉइन आवर गुरुकुल एंड थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्टिंग अस एंड लाइकिंग आवर वीडियोस। एडवांस में बोल दिया, आप लोग करते ही हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।